हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं ओपेम्प का, जो है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। यहाँ पे हम ओपेम्प की हेल्प से एक जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बनाएंगे। और एक बात और बता दूं कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, कंपैरेटर वाला। जो कंपैरेटर का सर्किट है वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कंसेप्ट भी हम यहीं पे वही वाला यूज़ करेंगे। इसीलिए जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर को समझने के लिए आपको कंपैरेटर समझना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कंपैरेटर की, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंपैरेटर सर्किट पढ़ाया था। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बेसिकली अ पार्ट ऑफ कंपैरेटर, एक कंपैरेटर का पार्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है कंपैरेटर की। इसमें क्या करते हैं, हम पूरा सर्किट आपका कंपैरेटर सर्किट की तरह रहेगा, बस हम अपना रेफरेंस वोल्टेज जो है उसको जीरो कर देते हैं। जो आपने कंपैरेटर पढ़ा मेरे प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने क्या किया, दो वोल्टेज को कंपेयर किया, यानी हम अपने इनपुट वोल्टेज को उसमें कंपेयर करते हैं रेफरेंस वोल्टेज से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है उसको उठा के जीरो कर देते हैं पहले ही। तो यहाँ पे देखिए हम रेफरेंस वोल्टेज को जीरो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग। तो सबसे पहले हम इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर देख लेते हैं। तो इन्वर्टिंग का जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसमें हम रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और कितना रेफरेंस वोल्टेज, जीरो रेफरेंस वोल्टेज, यानी यहाँ पे हम कोई भी रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, केवल एक रजिस्टर लगा देंगे। ये हमारे प्रोटेक्टिंग डायोड हैं जो हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करेंगे। ये हमारे सप्लाई वोल्टेज हैं प्लस VCC और माइनस VE। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जहां से हमें आउटपुट मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, V आउटपुट इक्वल टू गेन मल्टीप्लाइड बाई VID। तो VID कितना होगा, हमारा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, V रेफरेंस माइनस V इनपुट। तो V रेफरेंस की वैल्यू तो जीरो है, V इनपुट आ जाएगा। अब V रेफरेंस हमने पहले क्यों लिखा, तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ओपेम्प के केस में हम अपना डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज में जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज होता है वो पहले लिखते हैं। तो V रेफरेंस हमने पहले लिखा है क्योंकि ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएगी -A, जो कि हमारा गेन है ओपेम्प का, Vin, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होंगी केस। फर्स्ट केस कहता है Vin इज ग्रेटर देन V रेफरेंस या 0 वोल्ट। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज 0 वोल्टेज से ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो अगर हमारा इस इक्वेशन को देखिएगा, ठीक है, V आउटपुट की, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस वोल्टेज यानी ये 0 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आउटपुट हमें -V सेट मिलेगा। लेकिन इफ Vin इज स्मॉलर देन 0 वोल्ट, लेकिन कुछ ऐसा भी पॉइंट आएगा जहां पे हमारा इनपुट वोल्टेज नेगेटिव में चला जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि इनपुट वोल्टेज 0 वोल्टेज से भी कम है। तो उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज और स्मॉल है हमारे रेफरेंस वोल्टेज से, तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, +V सेट, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमारा मान लीजिए -1 वोल्ट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला इक्वेशन छोड़ो, इस केस में क्या हो जाएगा, A - 0 -1, ठीक है। तो A +1 वोल्ट, ठीक है, यानी ये A के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, +V सेट मिल रहा है। तो अगर हमारा इनपुट वोल्टेज स्मॉलर देन 0 वोल्ट हो जाता है तो आउटपुट हमें +V सेट मिलेगा, ठीक है। बस इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए। तो इसकी वेव फॉर्म मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। बस हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अपनी इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बना लीजिए। इनपुट वोल्टेज में हमारे पास दो वोल्टेज हैं,
एक तो हमारा साइन वेव हो गई, ये मैंने इनपुट वोल्टेज बनाया है, ये हमारी साइन वेव है साइन ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज क्या है हमारा 0 वोल्ट, यानी यही हमारा रेफरेंस वोल्टेज है। अब आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, तो ये हमारी वी आउटपुट की वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करिए। जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं उनमें वर्टिकल लाइन बना लीजिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ। ये हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमारे दोनों वोल्टेज को कट कर रहा है, तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ, दूसरा पॉइंट ये है यहाँ, तीसरा पॉइंट ये है यहाँ। 0 से लेकर फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक देखिए, हमारा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है। जब इनपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होगा तो आउटपुट माइनस वी सेट मिलेगा। मान लीजिए ये वोल्टेज हमारा माइनस वी सेट है और यहाँ वोल्टेज हमारा प्लस वी सेट है, तो पहले हमें माइनस वी सेट मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज हमारा रेफरेंस वोल्टेज से कम है, वी इनपुट इज स्मॉलर देन 0 वोल्ट, तो हमें आउटपुट प्लस वी सेट मिलेगा। तो यहाँ से आउटपुट हम ले गए, ये यहाँ से उठा के ये हमें प्लस वी सेट मिल गया। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद देखिए हमें हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो 0 वोल्ट से ज्यादा है। हाँ, जब इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से ज्यादा है तो माइनस वी सेट, तो यहाँ से ले जाइए माइनस वी सेट। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखिए के बाद इनपुट वोल्टेज फिर से 0 वोल्ट से कम हो गया, इनपुट वोल्टेज स्मॉलर देन 0 वोल्टेज, आउटपुट प्लस वी सेट, तो यहाँ से उठा के फिर आउटपुट प्लस वी सेट हो गया। इस टाइप की स्क्वायर वेव आपको मिलती रहेगी और इसको हम कहते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे हम 0 वोल्टेज को हर बार क्रॉस कर रहे हैं, तभी हमारा आउटपुट जो है वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर कहते हैं कि जब भी हमारा इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट को क्रॉस करेगा तब हमारा आउटपुट जो है वो प्लस वी सेट और माइनस वी सेट में चेंज होगा। अब दूसरा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर आपका होता है नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो नॉन इन्वर्टिंग जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फटाफट से आप डायग्राम बना लीजिए। ये आपका वी आउटपुट वोल्टेज है, ये लोड रेजिस्टेंस है RL, यहाँ पे हमारे पास 2 सप्लाई वोल्टेज हो गए प्लस VCC और माइनस VEE, ठीक है। अब ये नॉन इन्वर्टिंग है, इसीलिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम क्या करेंगे, अपना इनपुट वोल्टेज देंगे, ठीक है, V इन। और जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसमें हम क्या करेंगे, अपना 0 रेफरेंस वोल्टेज देंगे। तो हमारा यहाँ पे V रेफरेंस जो है वो 0 वोल्ट हो गया, कोई भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब इसमें फिर से हमारे पास 2 कंडीशन होंगी। तो केस 1, इफ V in इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट। प्लस वी सेट क्यों होगा, क्योंकि हमारा आउटपुट वोल्टेज आता है A, V in माइनस 0 वोल्ट, इसमें ये आउटपुट वोल्टेज हमारा आएगा। तो जब हमारा V in हमारे 0 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, ये वाला पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा है तो कितना पॉजिटिव होगा, प्लस वी सेट तक। सेकेंड केस में इफ V in इज स्मॉलर देन 0 वोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेट। बस वेव फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए। तो वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपना जो हमारी वेव फॉर्म है, सप्लाई वोल्टेज है, वो ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पहला एक साइनोसॉइडल वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये हम V इन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है साइन ओमेगा T। उसके बाद हमारा रेफरेंस वोल्टेज कितना है, तो रेफरेंस वोल्टेज है हमारा 0 वोल्ट, ये हमारा 0 है, 0 वोल्ट V रेफरेंस। अब सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आप बना लीजिए। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, दूसरा ये है जो दोनों वोल्टेज को कट कर रहा हो। अब अपना आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रॉ करिए। तो ये V आउटपुट है, यहाँ से ये सारे जो रेफरेंस पॉइंट है उसके अक्रॉस वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो एक वर्टिकल लाइन ये हो गई, एक वर्टिकल लाइन ये हो गई, एक वर्टिकल लाइन ये हो गई। आपको वेव फॉर्म बनाने में आसानी होगी इसीलिए मैं ये बता रही हूँ।
ठीक है। अब 0 से लेकर फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसमें हमारा इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन है 0 वोल्ट के, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा प्लस वी सेट हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए ये प्लस वी सेट है और ये है माइनस वी सेट, तो यहाँ से प्लस वी सेट आ जाएगा जब तक नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ जाता। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट में के बाद हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे 0 वोल्ट से कम है, इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 0 वोल्ट, तो हमारा आउटपुट माइनस वी सेट आ जाएगा। तो आउटपुट यहाँ से गया माइनस वी सेट चला गया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद देखिए इनपुट वोल्टेज फिर से ज़्यादा हो गया 0 वोल्ट से, तो आउटपुट प्लस वी सेट, तो ये आउटपुट प्लस वी सेट। तो इस तरीके से हमें अपनी आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म मिल जाएगी और ये हमारी एक स्क्वायर वेव होगी, इसीलिए इसको हम स्क्वायर वेव जनरेटर भी कहते हैं। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर हमने क्यों कहा ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब जब हमारा इनपुट 0 वोल्ट को क्रॉस करेगा तब तब हमारा आउटपुट जो है वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में ट्रांजिशन करेगा, इसीलिए इसको हम जीरो क्रॉसिंग, जब भी 0 क्रॉस होगा तो आउटपुट जो है वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में आएगा, इसीलिए इसको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर कहते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को देखने के पहले मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, कंपैरेटर वाला। कंपैरेटर देख लोगे तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा।